उन पवित्र गद्दी को नमन करते हुए और जितने भी हमारे महामंडलेश्वर गण हैं, जो हमारे मंच के संचालन करने वाले हरिचेतनानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, हरिहर उदासीन आश्रम दिल्ली, जो सभी प्रांतों का मध्य है, मुकुट है दिल्ली, उस गद्दी पे बाबा हरिहर के नाम से जो आज तक सेवा चली आ रही है संतों की, वो सेवा कर रहे हैं हमारे गद्दी नसीन श्रीमान महंत सुयोग मुनि जी महाराज, जहां खड़ दर्शन संत समाज की सेवा हो रही है। और हमारा ब्रिज क्षेत्र में स्थापित रमन रेती उदासीन आश्रम, जहां पे खड़ दर्शन संत समाज की सेवा, आगंतुक अतिथि सभी भक्तों की सेवा, वहाँ की महिमा निराली है। कभी आप जाओ तो वहाँ का दर्शन करो, पूरा वर्णन करना इन थोड़े समय में संभव नहीं है। ऐसी सेवा संतों के द्वारा उदासीन संप्रदाय में अनादिकाल से चली आ रही है। उसी सेवा में हमारे पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज अपना पूरा जीवन अर्पण करते हुए देश की सेवा में, समाज की सेवा में और आगे भी निरंतर चलता रहे, उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद से वर्तमान में पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से इस आश्रम का जो मर्यादा नियम है, विद्यार्थी यहाँ पठन पाठन करते, हर तरह की सेवा, और ये लोक संस्कृति भवन, गुरुदेव लोक संस्कृति भवन का इन्होंने जो तैयार किया, इसमें लगे जितने भी लोग इसमें श्रम किया, धन तन मन धन से जिसने भी इसमें सेवा किया है, उन सबके प्रति भी मैं जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के चरणों में प्रार्थना अरदास करता हूं कि महाराज जी हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और भक्तों का मन में अगर कोई कष्ट हो, तन में कोई कष्ट हो, तो महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से वो भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं श्री सत्य पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से महाराज जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि भेष भगवान की चढ़ती कला रहे, भेष भगवान के जोड़े मेले होते रहें, शरीर निरोग रहे, फकीरी दान हो, नाम दान हो। इस प्रकार की शुभ मंगल कामना करते हुए मैं पुनः सभी महापुरुषों संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब मैं गुरु राम राय दरबार देहरादून के गद्दी नसीन परम श्रद्धेय पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज, देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आपने शिक्षा और चिकित्सा पर बहुत बड़ा कार्य किया है, कर रहे हैं। गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून, वहां से बच्चे डॉक्टर बनकर के जब निकलते हैं, वो भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और मैं तो साधु महात्माओं को कहता हूं कि आपको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के लिए वो हो तो इधर पतंजलि में चले जाएंगे, एलोपैथी की जरूरत होगी तो देहरादून चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। महाराज श्री भी 5-4 मिनट अपनी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है महाराज श्री को अर्पित करेंगे, और उसके बाद हम फिर महापुरुष द्वय योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज को और काशनी पीठाधीश्वर जी को श्रवण करेंगे।
बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। आज के इस पवित्र समारोह के अध्यक्ष संत शिरोमणि और मेरे मार्गदर्शक उदासीन संप्रदाय या पूरे संत समाज के सूर्य काष्णी पीठाधीश्वर श्री महाराज जी और योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले, जन जन को स्वास्थ्य लाभ देने वाले परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा के श्री महंत जी दुर्गादास जी और श्री महंत अयोध्यानंद जी महाराज और गुरुमंडल आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य भगत स्वरूप जी महाराज, मेरे साथ में बैठे हुए दिल्ली हर आश्रम के श्री महामंडलेश्वर श्री सुयंत मुनि जी महाराज और महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज, हमारे बहुत ही विद्वान वरिष्ठ संत आनंद भास्कर जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद जी महाराज और तुलसी मानस मंदिर के हमारे वरिष्ठ संत अर्जुनपुरी जी महाराज और हमारे विवेकानंद जी महाराज, हमारे इस मंच के संचालन करने वाले, बल्कि इनकी जितनी तारीफ की जाए मैं इनको भारतवर्ष के श्रेष्ठ मंच संचालक मानता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी संत महापुरुष, हमारे अखाड़े के कोठारी दामोदर दास जी महाराज, कमल दास जी महाराज और बहुत सारे संत महापुरुष यहाँ पे हैं। अभी बहुत बड़े विद्वान हमारे डॉक्टर विष्णु राकेश जी और सामने भी हमारे संत महापुरुष बैठे हैं। यहाँ पे हमारी मातृशक्ति देवियों, सज्जनों और प्यारे विद्यार्थियों और हमारे जो मीडिया के यहाँ पे बंधु हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री महाराज जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया और इस सुंदर गुरुदेव लोक संस्कृति भवन का उद्घाटन का अवसर मुझे दिया। इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। श्री गुरुमंडल आश्रम और श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून का 3 पीढ़ियों का घनिष्ठ संबंध रहा है। श्री गुरुमंडल आश्रम के संस्थापक परम पूज्य ब्रह्मलीन आत्मस्वरूप जी महाराज और मेरे दादा गुरु श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज बहुत घनिष्ठ थे और उनमें आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थी कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। और उसके बाद मेरे सदगुरु श्री महंत इंद्रेश चरणदास जी महाराज और जिनका आज 6वां महानिर्वाण दिवस है, राम स्वरूप जी महाराज, उनके बीच में भी बहुत अच्छा स्नेह था। महाराज जी यहाँ अक्सर आया करते थे और मुझे भी परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री महाराज जी के दर्शनों का लाभ मिला, बल्कि सेवा करने का भी उनका लाभ मिला। वो अस्वस्थ हो गए थे और हमारे देहरादून में हॉस्पिटल में उनका कुछ दिन इलाज चला। तो ये बहुत परंपरा हमारी पहले से चली आ रही है और जिस तरह से एक आदर्श आश्रम होना चाहिए, उसमें मैं सुबह बहुत जल्दी आ गया था तो मैंने गौ माता के दर्शन भी किए, मैं गौशाला में भी गया और यहाँ का जो पुस्तकालय है उसमें बहुत ही प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है और एक दुर्लभ उसमें हरिवंश पुराण जो और दुनिया में कहीं नहीं है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा संस्कृत महाविद्यालय और आज इतना अच्छा जो है ये गुरुदेव को समर्पित संस्कृति भवन, अब इसमें लोक संस्कृति इसको नाम दिया गया है, गुरुदेव को समर्पित। तो लोक संस्कृति का जो है व्यापक विषय है और मैं महाराज श्री से फिर एक दिन चर्चा करूंगा
कि इस सुंदर बुखार भी नहीं था। तो ये महापुरुषों की शक्ति होती है, ये तप भूमि है। तो जितने भी यहाँ पे महापुरुष हैं उनकी ये तपोभूमि रही है और निरंतर ये आश्रम आगे बढ़ रहा है। महाराज श्री की जो निष्ठा है, जो उनका तप है और किस तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से वो काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उनके चरणों में जो है रहूंगा। जब भी वो मुझे कोई सेवा देंगे तो देहरादून से केवल यहाँ पे 1.5 घंटा लगता हूँ, मैं महाराज श्री के चरणों में आ जाऊंगा। मैं महाराज श्री से और सब जो जितने भी हमारे भक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं कि महाराज श्री आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। अभी कुछ समय पहले महाराज श्री काफी बीमार हो गए थे, तो हम सब बहुत चिंतित हो गए थे, लेकिन महाराज श्री ने बड़े अच्छे ढंग से रिकवरी की और हमें अब निश्चित ये है कि महाराज श्री अपने गुरु जैसे उनका 105 वर्ष वो जीवित रहे, हाँ, तो उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर यहाँ सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ और जितने भी हमारे भक्त हैं उनको भी बधाई देता हूँ, श्री महाराज जी को भी बधाई देता हूँ। और अभी कुंभ मेला आने वाला है। कुंभ मेले में इस गुरुदेव लोक संस्कृति भवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि महाराज श्री बहुत दानी हैं और उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को 2 अति आधुनिक एम्बुलेंस दी है जो आज यहाँ सेवा में है। तो कुंभ मेले में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी और महाराज जी जब भी चाहेंगे हमारे हरिद्वार के संतों के लिए या भक्तों के लिए तो यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं कैंप आयोजित करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, भले हमने एलोपैथिक हॉस्पिटल खोला है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी आस्था, निष्ठा और विश्वास आयुर्वेद में है। और मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जो उन्होंने आजकल वो नुस्खा दे रहे हैं कि किस तरह से हमें कोरोना वायरस या और बीमारियों से मिलना है, निपटना है, किस तरह से इनको हटाना है, क्योंकि बीमारियां जो ये कीटाणु विषाणु हैं ये तो वातावरण में रहते ही पूरे घूमते रहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो कोई भी बीमारियां हमें घेर लेगी। तो महाराज श्री का सही सुझाव है
कि जैसे उन्होंने बताया अदरक हो गया, तुलसी हो गया, काली मिर्च हो गया, गिलोय हो गया, तो ये चीजें निश्चित तौर पर हमें स्वस्थ रह सकती हैं। मैं एक बार फिर सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। इस सुंदर जो ये भवन बना है, अति आधुनिक, जैसे अभी बताया कि पतंजलि के बाद ये हरिद्वार में इतना बड़ा विशाल का है जो है भवन बना है। और एक बात मैंने महाराज श्री से पूछी थी, जैसे आजकल पर्यावरण संरक्षण पर बहुत काम हो रहा है कि क्या इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो महाराज श्री ने वो भी लगाया है। और इसके अलावा सोलर एनर्जी, जैसे इसमें सूरज से ही जो है हम सब लाइट को ऑब्जर्व करके, और यहाँ पे बिजली का कोई भी काम नहीं होगा, केवल उसी से सौर ऊर्जा से जो है इसका काम चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो उद्बोधन दिया, प्रेरक उद्बोधन, आइए जिसका मुझे था इंतजार। हमारे एक छोटे से निवेदन पर पूज्य महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज बोले, मेरी दिली इच्छा है कि बाबा रामदेव जी भी पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने आए, तो आपको चलना होगा। और मैंने महाराज से, बाबा जी से पूछा नहीं, मैंने कहा आप कार्ड में नाम डाल दो और हम 99% अगर वो हरिद्वार में होंगे तो बाबा रामदेव जी को अवश्य जो है इस लोक संस्कृति, गुरुदेव लोक संस्कृति भवन के लोकार्पण पर अवश्य लाएंगे। महाराज आप बहुत संतों को आदर मान देते हो, स्वयं संतों का आदर मान करते हो, आपकी व्यस्तता में जानता हूं। महाराज बाबा जी बोले 1 घंटा रहूंगा मैंने कहा ठीक है, लेकिन संतों का संग, क्योंकि हम और किससे व्यवहार करें। श्री गुरु ग्रंथ साहब में बताया, संतन संग रहनी हमारी, संतन सो व्यवहारा। हमारी तो यही बिरादरी है और आज देश के गौरव यहाँ बैठे हैं। मैं पूज्य बाबा जी से निवेदन करता हूँ और प्रभाकर जी से भी निवेदन करता हूँ कि जब तक अध्यक्षीय उद्बोधन पूरा नहीं हो जाएगा और धन्यवाद ज्ञापित नहीं हो जाएगा, तब तक लाइव चलता रहेगा। आइए पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लगभग 125 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा, और उसमें 1908 में ये आश्रम बनके तैयार हो चुका था। जैसे हमारे डॉक्टर विष्णुदत्त रागेश जी ने कहा कि 1913 से लेकर के और आज 100 वर्ष से अधिक वक्त गुजर चुका है। कितनी गौरवशाली परंपरा, संस्कृत के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म और अध्यात्म के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, अपनी इस ऋषि परंपरा, अपनी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु मंडल के जितने गौरव गाए जाएं उतने ही कम। ऐसी एक महान परंपरा का संवाहक ये गुरुमंडल आश्रम है। और उस गुरुमंडल आश्रम में आज यह गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए गुरुदेव लोक संस्कृति भवन का लोकार्पण का यह एक बहुत बड़ा उत्सव है और गुरु की ही 6ठम निर्वाण महोत्सव की यह वेला है। ऐसे में एक बहुत ही कृतज्ञता का यह उत्सव है। और मैं तो सुबह 4 बजे से अपनी सेवाएं शुरू कर देता हूँ और अभी तो कुछ ज़्यादा हो गई है कोरोना के उसमें, तो बीच में मैंने 1 घंटे का वक्त यहाँ के लिए रखा महाराज जी की आज्ञा से। तो फिर अब महापुरुषों के चरणों में हमने कब आए हैं तो फिर जो भी आज्ञा है उसका पालन करना है। हम कोई ऐसा कभी मानते नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े कार्य का निष्पादन कर रहे हैं जो भगवान ने निमित्त बना के लगाया हुआ है, लेकिन रोज कभी 16, 18, 20 घंटा ऐसी सेवा में लगे रहते हैं अकिंचन भाव से। यहाँ अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के भाव से ये जो लोकार्पण हो रहा है जिस भवन का, जैसे
हमारे श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री ने, देहरादून वाले महाराज जी ने कहा है, पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज जी ने, कि इसमें कितने बड़े सेवा के काम निष्पादित होते रहेंगे, चिकित्सा के भी, शिविरों के भी, सेमिनार्स के भी। तो उस दिन ऐसे विनोद में महाराज जी जब साथ में वहां आए थे संत कुटीर में, तो बोले, हमने कहा भाई उसमें करोगे क्या? बोले उसमें शोक सभाएं करेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है, शोक सभा तो कभी कभी होती रहेंगी, कथाएं प्रवचन भी होते रहेंगे। उसमें हरिद्वार में कम से कम ऐसे 5-7 जगह होने चाहिए जहां सुबह शाम कम से कम योग, अध्यात्म, अष्टांग योग आदि का अभ्यास भी होता रहे। तो उसके लिए हमने कहा कि हम पूरी ये सेवा हम करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ, कि उसमें यहाँ जो है हम भी एक बार यहाँ योग शिविर करवा करके शुरू करेंगे, और फिर निरंतर यहाँ के हरिद्वार से, यहाँ से लेकर के पूरे ज्वालापुर तक के लोग आकर के यहाँ सेवा का लाभ लेंगे। अभी थोड़े दिन बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तो कोरोना के कारण से कहते हैं भाई अननोन लोगों से मत मिलो, कभी किसी की छींक आ जाएगी तो क्या होगा। पहले कोई किसी की ओर देखता ही नहीं था, कम से कम इतनी परवाह तो करने लगे कि छींक आए तो दुनिया हिलती है। खैर, यह कार्यक्रम आज चल रहा है, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हो निश्चिंत हो करके। अलग बात है कि कुछ ने मास्क भी लगा रखे हैं, वैसे मास्क मुख से कोरोना रुकता है नहीं ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा रुकता है, प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब महाराज, वैसे तो मैं तो, क्योंकि आप भी सब महाराज जी साइंटिफिक चीजों को समझते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव समझते हैं काशी महाराज जी। कोरोना का जो वायरस है, वो जो नॉर्मल सैनिटाइजर है, वो नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस को तो किल कर देता है, ये साइंटिफिकली प्रूव। लेकिन कोरोना के वायरस को सैनिटाइजर मारता है, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन प्रिकॉशन बरतते हम लोग। अब कोरोना का वायरस तो मुख से भी घुसता है, नाक से भी घुसता है, अब आंख से घुसेगा उसको कैसे रोकोगे? यहां से भी घुसता है। तो दो तो बंद कर लिए मान लीजिए तुमने मास्क लगा के, और मास्क में भी थोड़ी थोड़ी जगह इधर उधर बच जाती है, पूरा टेप लगाना चाहिए उसको। हमारे तो लग ही नहीं सकता। तो ऐसे में इसलिए थोड़ा हल्का वातावरण बना रहा हूं। कुछ लोग इतने डरे सहमे हुए, पहले रखा ना, उतारना मत अभी जिन्होंने पहन रखे हैं। लेकिन ये केवल यहां से नहीं रुकता है, इसके लिए बड़े प्रिकॉशंस की जरूरत है। हाँ, इतनी बात जरूर है, जिसको कोरोना हो चुका है उसके संपर्क में आने के बाद में उसका खतरा ज्यादा हो जाता है। और जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, वो उसको लड़ करके शरीर में जैसे ही कोरोना प्रवेश करता है और उसका प्रोटीन मनुष्य के प्रोटीन के संपर्क में आता है, तो वहां से फिर वो मल्टीप्लाई हो करके और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट को, हमारे ऑर्गन्स को पूरा अटैक कर करके उसको ध्वस्त करता है। तो जिसकी इम्यूनिटी हाई होगी, प्रतिरक्षा तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उससे लड़ लेगा। तो हजारों लोगों ने, 70,000 से ज्यादा रिपोर्टेड केस हैं, तो 70,000 से ज्यादा लोगों ने उसको जो अपनी इम्यूनिटी से खत्म किया है, कोई वैक्सीन से खत्म नहीं किया है। खैर, तो आज हमें क्या, कहां से शुरू करें, कहां क्या कुछ बोले, तो 2-3 बात समझ में आती हैं। अभी महाराज, इटली के करीब 7 करोड़ लोग अपने घरों में कैद है, कोई निकल नहीं रहा। 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग घरों से नहीं निकल रहे, वहां बैठे बैठे क्या करें। तो मेरा सुबह मन में आया कि मैं इटली चला जाऊं, सबको योग सिखा के आऊं। घरों में बैठे बैठे 24 घंटे क्या करेंगे? ना किसी को ऑफिस में जाना, ना फैक्ट्री में जाना, ना स्कूल कॉलेज में जाना। 500 एक दिन में मर रहे हैं। महाराज, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, बचना तो पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ दुस्साहस भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा मीन्स प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे जो। लेकिन वो प्रिकॉशन कब होते महाराज जी? वो चाइना के अंदर शुरू में मास्क लगा करके ट्रीटमेंट करने लगे, फिर उन्होंने आंखों को भी ढका, नाक को भी ढका, और टेप लगा के उनकी चमड़ी उधड़ गई महाराज डॉक्टरों की। नहीं तो डॉक्टर मर गए, नर्सें मर गई, क्योंकि वो कहा ना कि केवल मास्क से नहीं रुक सकता, उसके लिए बड़ी प्रिकॉशंस की जरूरत। सावधानी नहीं रखी, थोड़े से लोग थे शुरू में, बाद में हजारों में हो गए। सावधानी तो रखनी है सबको, लेकिन इसमें 2-3 बातें। एक तो प्रासंगिक युग धर्म के अनुरूप, कि मनुष्य बाह्य विकास, जिसको मनुष्य के लिए विकास कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े वाहन हैं, सैटेलाइट हैं, पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की ताकत, बहुत बड़ी शक्ति मनुष्य ने अर्जित कर ली है। इसके साथ साथ मनुष्य के लिए तो विकास हुआ, मनुष्य का विकास और
इस पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता, जिसको हम अपनी मां कहते हैं, उसके का ध्यान नहीं रखा मनुष्य ने। ये तमाम तरह के जो वायरस हैं, इसमें मूलतः मनुष्य की जो विध्वंसकारी जो सोच है, विकास के नाम पर जो विनाशकारी जो प्रयत्न चल रहे हैं, उससे एक छोटा सा वायरस आया, पूरी दुनिया हिल गई। भारत की अर्थव्यवस्था का करीब 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। 30 लाख करोड़ तो रिपोर्टेड है शेयर बाजार की, करीब 21 लाख करोड़ की वजह से। कुल टोटल इकोनॉमी हमारी करीब 16 लाख करोड़ की है, जो रिपोर्टेड होती है, अकाउंटेड होती है। अनअकाउंटेड की बात नहीं कर रहा, अभी तो वैसे काफी कुछ अकाउंटेड ही हो गई। 100 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में करीब 50 लाख करोड़ रुपए हमने गंवा दिए पिछले मात्र 2 महीने में। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। पूरे विश्व का एक अनुमान के अनुसार करीब 500 से 1000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इकोनॉमिक पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अब कैसे? तो भाई, मनुष्य के लिए विकास के साथ साथ मनुष्य का विकास करो। तो यह जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है कि मनुष्य की मनुष्यता कैसे बरकरार रहे, उसके भीतर सद्गुण सद्भाव, उसके भीतर उसकी सच्चरित्रता, पवित्रता, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की वो कैसे बरकरार रहे, वो हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत दिए हैं, हमारे गुरुओं ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो वेद वाणी है, हमारी गुरुवाणी है, जो हमारी संतों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है, उनका चरित्र हमारे सामने वो इसी के लिए है। अब पूरी दुनिया में 5-7 बातें एक साथ मान रहे हैं। अभी कल महाराज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कहा, WHO ने भी कहा कि भाई लोग जो अपने घरों में हैं, कैसे आप जो है अपने आप को एक जगह आप नियंत्रित तो कर लेते हैं, करना पड़ेगा जो है, लेकिन बैठ के करें क्या? तो बोले बैठ करके सब योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और अच्छा चिंतन करें, स्वाध्याय करें, जो भी कहें उसके नाम। अब सबने माना इस बात को कि यह तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, सारी दुनिया मान रही है कि शाकाहार करो। टीवी पर बहसें चलती हैं, तो बोले मांसाहार करना हो तो बोले मांस खा सकते हो, ऐसा अंदाज लगा रहे कि मांस खा सकते हो पका करके, कि वो 100 डिग्री तक पकेगा तो कोरोना मर जाएगा। लेकिन कोरोना तो मर जाएगा, उसका प्रोटीन तो नहीं मरेगा। अभी तो उसके ऊपर बात ही नहीं हुई है। उसका प्रोटीन संपर्क में आ गया तो क्या होगा, इसके ऊपर भी, क्योंकि उसके डेड प्रोटीन को भी डील कैसे किया जाएगा, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बोले मांस ले तो आए, उसको डील कैसे करोगे? मांस कच्चा है तो बोले उसको मास्क पहन करके मांस काटो, हाथों में दस्ताने पहनो। अरे भैया, वहां से काटते समय उड़ करके इधर उधर घुस गया तो क्या करोगे? तो माने प्रिकॉशन के साथ मास्क पकाओ। अब कोई नई नई थेरेपी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बोला फिर भी वो फैल सकता है, इसलिए शाकाहारी हो जाओ तो अच्छा है। मैं आज कह रहा हूं, सारी दुनिया की कह रही है कि भाई शाकाहारी होना ही श्रेष्ठ है। और ये जो मनुष्य, ये आया कहां से? ये जो आज तक के सृष्टि के 1,92,08,120 वर्षों पुराना जो सृष्टि का कालखंड है, करीब 200 करोड़ वर्षों में सबसे पहला यह अवसर है कि ये जीव आया कहां से? तो मनुष्य ने अपना आहार विचार वाणी व्यवहार का जो संयम था, संयम हमारी संस्कृति का आधार था, उसको खो दिया। तो क्या खाने लग गया? चमगादड़ खाने लग गया, सांप खाने लग गया। ये चमगादड़ और सांप से आया। ये पूरे अभी तक के जो साइंटिफिक डेटा सामने आए हैं, चमगादड़ खाया, सांप खाया। अब ये चमगादड़ महाराज जो जिस मुंह से खाता उसी से हगता है, वाग्गुदम कहते हैं हम इसको संस्कृत में। उस चमगादड़ को उबाल के चाइनीज लोग जिसका सूप पीते हैं, और सांप के भी आगे का उसका मुख और पीछे की पूंछ काट के उसका भी सूप पीते। अब उस सांप को पी करके और उस चमगादड़ को खा करके, और कुछ लोगों ने ये मनुष्य के लिए जो उचित व्यवहार नहीं है उस व्यवहार को किया, और उसके कारण से करोड़ों लोगों को अब ये दर्द झेलना पड़ रहा है। यदि लोग सावधानी ना बरतें तो एक अनुमान के अनुसार WHO और पूरी दुनिया की जो बड़ी संस्थाएं अनुमान लगा रही कि करीब 1.5 करोड़ लोग इससे मर सकते हैं। 1.5 करोड़ लोग। अब क्या किया आदमी? खाना ठीक नहीं रखा। खाना तो ठीक खा लो भाई, इसमें दिक्कत क्या है? फिर आदमी ने भौतिक संसाधन तो बढ़ा लिए, अपनी ताकत खो दी उसने। अब पढ़ते तो हैं सब, छोटे बच्चों को 5वीं 7वीं पढ़ा दिया जाता कि सरवाइव कौन करेगा धरती पर, जो फिटेस्ट है। अब आदमी फिट है नहीं,
यंत्रों के भरोसे जी रहा है। किसी का फेफड़ा कमजोर है, किसी का हार्ट कमजोर है, किसी का पेनक्रियाज कमजोर है, किसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रखे हैं। अभी एक महिला ने जो है थोड़े दिन पहले जो है वो सिगरेट पीती थी, उसके 2 फेफड़े खराब हो गए। चंपू जी को पकड़ा, उसके 2 फेफड़े लगा दिए। एक बंदर को पकड़ा, उसको हार्ट लगा दिया, फिर वो सिगरेट पीने लग गई। बोले एक चंपू जी फिर मारूंगी, यदि फिर बीमार हो गई तो अरे एक बंदर फिर मारूंगी, फिर लगा लूंगी। आदमी ने ये किराए की चीजें ले ले करके कि मेरा हार्ट भी नकली है, हाँ हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लंग ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट होगी। लेकिन ये ट्रांसप्लांट जिसका भी जो है कोई भी अंग प्रत्यारोपण होता है, पूज्य महाराज जी तो जानते हैं हमारे, क्योंकि मेडिकल साइंस में सब बरतते हैं, उसको इम्यूनो सप्रेशन के लिए मेडिसिन देते हैं। इम्यूनिटी उसकी खत्म कर दी। कोरोना जिसको होगा, जिसका लंग स्वस्थ है, हार्ट स्वस्थ है, जिसको कोई मल्टीपल ऑर्गन फेल आदि की प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, वो उसे नहीं मरेगा, जी रहे ना। मैंने कहा ना मरने वाले 5-6 हजार हैं, तो जी जो उसके लड़ करके जिंदा हो गए करीब 1 लाख के करीब है। वो अपनी इम्यूनिटी से जिंदा रहे, कोई दवाई नहीं थोड़ी यूज थे। एक ने छींका, उसको बाद में टेस्ट किया तो उसको कोरोना पाया गया। उसके बाद से लोगों ने ट्रेन में बैठ